असहिष्णुता वाले बयान से विवादों में आए शाहरुख खान ने मोदी सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की तारीफ की है। बुधवार शाम मुंबई में बीजेपी नेता शाइना एनसी की किताब मूवर्स एंड मेकर्स के विमोचन के मौके पर वो बोल रहे थे। ये किताब मेक इन इंडिया पहल को समर्पित है। शाहरुख खान ने इस मौके पर कहा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे देश में रोजगार पैदा हो रहे हैं। As you know, Make in India is perhaps, according to me at least, the single most important initiative by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Which propels companies in India, multinationals in India, and even companies abroad to make their products in our own country. मेक इन इंडिया पर शाइना एनसी की किताब के विमोचन के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। फडणवीस ने शाहरुख की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें गर्व है कि शाहरुख जैसा आइकन महाराष्ट्र में रहता है। फडणवीस ने शाइना की किताब को मुंबई में फरवरी में हुए मेक इन इंडिया वीक पर सर्वश्रेष्ठ दस्तावेज बताया। शाहरुख खान जी जे स्वतः एक आयकॉन आहेत आणि खऱ्या अर्थानं जसं शायनाजींनी सांगितलं की एक प्राऊड मुंबईकर किंवा महाराष्ट्रीयन आहेत आणि महाराष्ट्रालाही अत्यंत आनंद आहे की त्यांच्यासारखा व्यक्ती आज महाराष्ट्रात राहतो। धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश के लिए आंदोलन कर रही भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई ने अब नया मोर्चा खोल दिया है। तृप्ति ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर संघ में पुरुषों की तरह महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग की है। मुंबई के हाजी अली दरगाह में प्रतिबंधित क्षेत्र तक जाने के मुस्लिम महिलाओं के आंदोलन से आज भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई भी जुड़ेंगी। शाम 4 बजे तृप्ति हाजी अली दरगाह जाएंगी। विवाद की आशंका को देखते हुए वहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई। ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील पर घिरी कांग्रेस ने पलटवार करते हुए मोदी सरकार से 10 सवाल पूछे हैं। ये सवाल कुछ इस तरह हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड फिन मैकेनिका पर लगे बैन को मोदी सरकार ने क्यों हटा लिया। ऑगस्टा वेस्टलैंड को मेक इन इंडिया में पार्ट क्यों लेने दिया गया, जबकि सीबीआई और ईडी ने इसका विरोध किया था। 2 साल के कार्यकाल में सीबीआई ऑगस्टा वेस्टलैंड के खिलाफ जांच पूरी क्यों नहीं कर पाई। मोदी सरकार ने राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि कैग की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान सरकार ने ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदकर जनता के 1 करोड़ 14 लाख रुपए का नुकसान किया था। रक्षा मंत्रालय ने ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील पर सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद ही फिन मैकेनिका के खिलाफ अगली कार्रवाई को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जुलाई 2014 से फिन मैकेनिका के सौदों पर रोक लगी हुई है। ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर चुन लिए गए। पार्टी के राष्ट्रीय परिषद में केजरीवाल को सर्वसम्मति से संयोजक चुना गया। आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक मामलों की समिति में विचार का ऐलान किया है। 7 सदस्यीय पीएसी को अब 10 सदस्यीय कर दिया गया है। आतिशी मर्लेना, साधु सिंह और दुर्गेश पाठक इसके नए सदस्य होंगे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, कुमार विश्वास, आशुतोष अमानतुल्ला समिति के अन्य सदस्य हैं। दिल्ली के सीमापुरी के एक शिव मंदिर से हाल ही में शिवलिंग से सोने का नाग चुराने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी पंकज गौतम को मंदिरों से भगवान के आभूषण चुराने का शौक था। सीमापुरी के मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात में आरोपी पहले शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और फिर सोने का नाग लेकर रफूचक्कर हो जाता है। दिल्ली की एक दुकान से पर्स चोरी की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। दुकान में कपड़ा खरीदने आई चिली की महिला ब्लांका का पर्स महिला गैंग की 3 बदमाशों ने उड़ा लिया। पर्स में ब्लांका का पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, डॉलर, यूरो और कुछ भारतीय मुद्रा थी। ब्लांका 23 अप्रैल को दिल्ली आई थी और 25 तारीख को करीब 12 बजे उसके साथ ये वारदात हो गई। साउथ ईस्ट दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में बुधवार को निर्माणाधीन 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरने से 3 बच्चे और एक महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। ईस्ट और साउथ दिल्ली एमसीडी के मेयर पद के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत मिली है। सत्या शर्मा ईस्ट एमसीडी की नई मेयर चुनी गई हैं, जबकि श्याम शर्मा को साउथ दिल्ली एमसीडी का महापौर चुना गया है। सत्या शर्मा ने कांग्रेस के उम्मीदवार ताज मोहम्मद को हराया, वहीं साउथ दिल्ली में श्याम शर्मा ने कांग्रेस के प्रवीण राणा को हराया है। आज नॉर्थ एमसीडी के मेयर का चुनाव होगा।
गोरखपुर में कमिश्नर पी गुरु प्रसाद पर अश्लील बातें करने का आरोप लगाते हुए कुछ महिलाओं ने जमकर हंगामा किया और कमिश्नर कार्यालय और उनकी गाड़ी पर मलमूत्र फेंक दिया। कमिश्नर ऑफिस पर महिलाओं का हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। बताया जाता है कि कुशीनगर के खेड़ा तहसील की 3 महिलाएं पिता की शिकायत लेकर पहुंची थी कि उन्हें संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जा रहा। महिलाओं का आरोप है कि इसी दौरान कमिश्नर ने उनके साथ अमर्यादित बातें कही। कमिश्नर ने महिलाओं के आरोप से इनकार किया है। कमिश्नर बोलते हैं तुमको बलात्कार करेंगे, परसों सोमवार को आते हो, अंदर गया दरखास्त करके फाड़ दिया। बोलते तुम कितना स्मार्ट हो, हमको चुम्मा दो, तुम्हारी सुनवाई होगा, बलात्कार करेंगे तुम्हारा सुनवाई होगा। कमिश्नर बोले अंदर। यूपी में बाराबंकी के कोतवाली देवा इलाके के रतिपुर गांव में घर में रखे 5 किलो का घरेलू गैस सिलेंडर फटने से 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 16 लोग घायल हो गए। हादसा लाला रामपाल नामक शख्स के घर हुआ। कल रामपाल के लड़के की शादी है और इसी सिलसिले में बुधवार को कुंवारी कन्या भोज का कार्यक्रम चल रहा था। भोज के दौरान ही हादसा हो गया। मृतकों के परिजनों को सीएम ने 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। कानपुर में जयमाल के दौरान जयमाल झूले में लगी आतिशबाजी में ब्लास्ट होने से मंडल में बवाल हो गया। आतिशबाजी से दूल्हा और दुल्हन मामूली रूप से झुलस गए। इसके बाद गुस्साए बारातियों ने ऑपरेटर की जमकर धुनाई कर दी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में NH24 पर स्थित एक केमिकल गोदाम में भीषण आग से बुधवार को हड़कंप मच गया। आग पहले भारत केमिकल में लगी थी और फिर पास की सद्भावना केमिकल और राजेंद्र गियर्स फैक्ट्री को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की करीब 40 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। राजस्थान के बाड़मेर के जटियों का वास हमीरपुरा में विवाह समारोह में खाना बनाते समय आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। शादी में आए मेहमानों और आसपास के लोगों ने पानी डालकर समय रहते आग पर काबू पाया। मुरादाबाद के मेन मार्केट में बुधवार को इलेक्ट्रिसिटी जंक्शन पॉइंट के ट्रांसफार्मर में आग लगने से बाजार में दहशत फैल गई। आग पर 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। हैदराबाद में एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा बुधवार शाम शहर के बाहरी इलाके गागिलापुर के पास हुआ, जब एक ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। हादसे में 10 साल का बच्चा और महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग जख्मी भी हुए हैं। ठाणे पुलिस ने सोलापुर में छापा मारकर 2500 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक इस रैकेट के तार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़े हुए हैं। पुलिस के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स स्मगलर विक्की गोस्वामी की निगरानी में धंधा फल फूल रहा था। विक्की गोस्वामी बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का पति है। लुधियाना के ताजपुर रोड स्थित EWS कॉलोनी में 26 साल की लड़की से गैंगरेप कर कत्ल का मामला सामने आया है। आरोपियों ने वारदात को खुदकुशी का रूप देने के लिए गैंगरेप के बाद लड़की की नसें काट दी और शव को छत पर फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पीड़िता के घर किराए पर रहते थे। दिल्ली से सटे गुड़गांव के नाहरपुर गांव में 12 साल की नाबालिग बेटी से रेप के आरोप में एक शख्स को पकड़ा गया है। आरोप है कि आरोपी 5 महीने से अपनी बेटी से रेप कर रहा था। बच्ची से रेप का खुलासा तब हुआ जब पेट दर्द की शिकायत पर लड़की के गर्भवती होने का खुलासा हुआ। यूपी के गाजीपुर के सैदपुर थाना इलाके के ककहरी गांव के चट्टी के पास हीरानंदपुर के ग्राम प्रधान नंदलाल यादव और उनके भतीजे शक्ति यादव की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। फायरिंग में ग्राम प्रधान का भाई भैयालाल यादव भी घायल हो गया। वारदात से गुस्साए लोगों ने ग्राम प्रधान के शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। हत्या के पीछे चुनावी रंजिश बताई जाती है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के परास गांव में शादी से महज 2 दिन पहले लड़की और उसके पिता के गायब होने की खबर से खलबली मच गई। जानकारी के मुताबिक बद्री सिंह यादव अपनी बेटी सुधा के साथ देर शाम खेत गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। गांव के बोरवेल के आसपास खून के निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। सुधा की बहन ने संपत्ति के झगड़े में चचेरे भाई पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर ओवर ब्रिज के पास बुधवार को दिन दहाड़े करीब 10 लुटेरों ने एक्सिस बैंक को लूट लिया। लुटेरों ने पहले बैंक के गार्ड और मैनेजर को हथियार के बल पर कब्जे में लिया और फिर लॉकर से 50 लाख से ज्यादा की राशि लेकर फरार हो गए।
उत्तराखंड में रुड़की की मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के गंग नहर की पटरी के पास 5 रॉकेट लॉन्चर जैसी चीजें मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। इन रॉकेट लॉन्चर जैसी वस्तु की लंबाई 1 मीटर के करीब है। इनकी जांच के लिए बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया, लेकिन दस्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में आईपीएल के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में गुजरात लायंस ने दिल्ली डेयरडेविल्स को आखिरी गेंद पर 1 रन से मात दे दी। सुरेश रैना की अगुवाई वाली गुजरात लायंस की टीम ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 172 रन बनाए थे। दिल्ली डेयरडेविल्स बेशक 1 रन से मैच हार गई, लेकिन दिल जीता दिल्ली के क्रिस मॉरिस ने। मॉरिस ने 32 गेंदों पर 82 रनों की नाबाद पारी खेली और मैन ऑफ द मैच चुने गए। आखिरी गेंदों पर दिल्ली को 4 रनों की जरूरत थी, लेकिन मॉरिस सिर्फ 2 रन बना पाए। गुजरात लायंस की तरफ से ओपनर ड्वेन स्मिथ और ब्रेंडन मैकलम ने अर्धशतकीय पारी खेली। स्मिथ ने 30 गेंदों पर 53 रन बनाए, जबकि मैकलम ने 36 गेंदों पर 60 रनों की पारी खेली। बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर का सर्वसम्मति से आईसीसी चेयरमैन चुना जाना तय हो गया है। आज तक के सूत्रों के मुताबिक मनोहर को आईसीसी बोर्ड के 13 सदस्यों का समर्थन हासिल है। निर्वाचन की प्रक्रिया 23 मई को खत्म हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक आईसीसी में जाने के लिए मनोहर बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। मैडम टुसॉड्स म्यूजियम में आज पीएम मोदी के मोम के पुतले का अनावरण किया जाएगा। मोदी का पुतला उनके ट्रेडमार्क क्रीम कलर के चूड़ीदार कुर्ते और हाफ जैकेट के साथ तैयार किया गया है। लंदन ले जाए जाने से पहले भी पीएम मोदी ने जब दिल्ली में पुतला देखा तो कलाकारों की तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। कला का सवाल है, आप लोग माहिर हैं, आपकी टीम माहिर है, और जो काम ब्रह्मा जी करते हैं वो काम आप कर रहे हैं। और व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि आज भारत के प्रधान सेवक को दिल्ली के पीतमपुरा में एक बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी है। ये खबर अभी आ रही है। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत की 10वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की